नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम वृंदा आयुर्वेदा में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, पित्त की थैली में पथरी यदि हो जाए तो हम यह समझ लेते हैं कि अब बिना ऑपरेशन के तो इस समस्या से बचा ही नहीं जा सकता। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना ऑपरेशन के भी कैसे आप पित्त की थैली में से पथरी बाहर निकाल सकते हैं और इस समस्या से बच सकते हैं। और यह समस्त जानकारी देने के लिए आपको हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान एक बार फिर से उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाड़ी वैद्य आलोक अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी क्योंकि इससे पूर्व जो हमने इसी टॉपिक पर कार्यक्रम किया था उस पे दर्शकों का रिस्पांस इतना अच्छा आया, इतने उन लोगों के कमेंट्स आए कि किस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती है। बहुत सारे सवाल उन्होंने हमसे किए हैं। तो आज फिलहाल मेरे मन में जो प्रश्न है वो मैं बाद में लूँगी, लेकिन पहले हम दर्शकों की क्वेरीज लेना चाहेंगे। तो ऐसे में दर्शकों ने सबसे पहला सवाल, क्योंकि कुछ नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो ऐसे में उनका सवाल ये है कि ये जो हमारी अटैक किट है ये क्या है और ये कैसे वर्क करती है? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा और सभी दर्शकों को ये धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आयुर्वेद पद्धति का उन्होंने सहर्ष स्वागत किया है और दर्शक ये चाहते हैं कि वो ऑपरेशन की तरफ ना जा कर के वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी हुई और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है और मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो अटैक किट है, अटैक किट कैसे काम करती है और किन किन लोगों पे काम करती है। सबसे पहले तो जो अटैक किट है ये हर्बल जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे बनी हुई है। इसके अंदर कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर भुई आंवला है, इसके अंदर कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट है, जो भुट्टे के जो बाल होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर ऐश गार्ड जो सफ़ेद पेठे का एक्सट्रैक्ट है वो इसके अंदर डाला गया है, और जवाखार है। ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो तुरंत हमारे लीवर को भी ठीक करती है, डाइजेशन को भी ठीक करती है, एसिड का बैलेंस बनाती है और पित्त की थैली में जो पथरी है उसको धीरे धीरे वो ख़त्म कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूरिन ट्रैक पे भी काम करती है। अटैक किट एक ऐसी किट है जो कि बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग और महिलाएं और गर्भवती महिलाएं सभी ये ले सकते हैं और सुबह शाम 2 समय लेने की ये औषधि है। और कैसे लेनी है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और मैं अभी भी बता देता हूँ कि सुबह खाली पेट इसके अंदर जो गोल्ड स्टोन है, गोल्ड स्टोन जो टेबलेट है वो खाली पेट लेनी है और जो वी सीड 5 है वो भी खाली पेट लेनी है। ये 2 औषधियाँ सुबह खाली पेट लेनी है और विल लीव जो है वो खाना खाने के बाद लेनी है। ये 3 बोतल इसके अंदर मैंने दिखाई हैं। तो तीनों में ये 2 जो बोतल हैं ग्रीन और येलो, ये खाने से पहले की हैं और जो रेड वाली है वो खाने के बाद की है। इसके बाद हम आते हैं शैशे पे। इसके अंदर 60 शैशे हैं। ये आप कभी भी ले सकते हैं, पूरे दिन में 2 लेने हैं, खाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद आराम से ले सकते हैं। इसको लेते ही बहुत अच्छा महसूस होता है। 1 पाउच लेना है, 1 कप पानी में डाल करके और वो उसमें मिक्स करके वो ले सकते हैं। पीते ही बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और बड़ा आराम भी मिलेगा। और एक और विशेष बात है जो मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि ये डाइजेशन को इतना दुरुस्त कर देती है, इतना सौम्य कर देती है कि व्यक्ति यदि 10 साल 20 साल से भी परेशान होगा तो उसका जो डाइजेशन है वो ठीक कर देगा। अगर किसी के पेशाब में बदबू है और उसको ऐसा महसूस होता है कि पेशाब करने के बाद उसको जलन होती है, तो पहली ही खुराक से पेशाब की जलन भी ठीक करती है।
अक्सर मैंने देखा कि काफ़ी लोग ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर चाय, कॉफ़ी या मैदे से बनी कोई भी चीज़ें हैं उनका खाना वो खाते हैं और खाने के बाद उनको दिक्कत होती है। तो ऐसा अगर आपका रूटीन है तो भी आपके लिए ये जो किट है ये एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक एसिडिक भोजन करते हैं तो हमारे अंदर एक नया एसिड जन्म लेता है और वही एसिड जब गंदा हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, बहुत ग्रीन हो जाता है, जिसका नाम यूरिक एसिड भी हम कहते हैं। वो हमारे शरीर में जगह जगह जा कर के कैल्शियम की डेफिशिएंसीज बनाता है, और जब जॉइंट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी बन जाती है तो जॉइंट पेन का जन्म होता है। तब आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो उस स्थिति पे ना पहुँचे उससे पहले ही हमारी जो किट है वो आपके एसिड को बैलेंस करती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य ये किट करती है। हमारी किडनी को भी साफ़ करती है, लीवर को भी ठीक करती है और गॉल ब्लैडर स्टोन को बनने से रोकती है। एक विशेष बात और है कि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की टेंडेंसी है, पेरेंट्स में भी है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी हो गई है, उसको भी ये ठीक करती है। यदि आप इसको लंबे समय तक ले लेते हैं तो जीवन में कभी भी गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा, क्योंकि ये बाइल जो उसको इतना सुपर कर देती है, इतना परफेक्ट कर देती है, उसके जो कंटेंट हैं उसको इतना मेंटेन करती है कि वो जो है ना जीवन में दोबारा बिगड़ता नहीं है। और जब बाइल जूस जिसका मेंटेन होगा तो फिर पथरी बनेगी नहीं। तो इसलिए बाइल जूस में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है उसको बैलेंस कर देती है ये। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष बात है। पथरी को निकालना एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन दोबारा पथरी ना बने ये एक बहुत विशेष बात है। इसके अंदर सारे कंटेंट जो हमने डाले हैं वो सब लिखे हुए हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, अप्रूव्ड है, इसके प्रॉपर से शोध किया गया, इसके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर पूरा विचार किया गया, उसके बाद फिर आपके सामने ये लाई गई। तो इसका लाभ उठाया जाए और सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। विदेशों में भी हमारी जो किट है वो जा रही है, कनाडा भी अभी हमारी 2 किट गई हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अलग अलग टेम्परेचर में लोग रहते हैं तो हर एक टेम्परेचर पे ये काम करती है। अच्छा। ये विशेष बात है, बहुत बड़ी बात है कि जो लोग -20 पे भी रह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये किट काम करती है। ऐसे इसके अंदर कंटेंट लिए गए हैं, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको बताया है वो सब इसमें लिखा हुआ है, और जो ड्रग डिपार्टमेंट है उन्होंने भी देखा कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है और किस प्रकार से ये काम करती है। तो सभी ने देखा और फिर इसके ऊपर इसको जो है सर्टिफाई किया गया। तो आप सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, यदि आप भी इस किट को प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इस किट को मंगाने के लिए यह नंबर्स पूर्ण रूप से आपकी सहायता करेंगे। इन नंबर्स को आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं कि कहीं जीवन में कभी आगे चलकर यदि आपको यह समस्या हो जाए तो ऐसे में तब भी आप यह नंबर्स पर नोट करके इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यह किट को प्राप्त कर सकते हैं। किट को प्राप्त करने के लिए यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, एक क्वेरी लोगों की और भी आई, उसमें उन्होंने यह लिखा, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास एक क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि उन्होंने अक्सर यह सुना है कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है नहीं निकल सकता क्योंकि हमारे पित्त की थैली में निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता, तो दवाई कैसे इसे निकाल देगी? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, और ये प्रश्न मेरे पास कई बार आता है और सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, और दर्शक इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो उत्तर है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, ऐसा है कि गॉल ब्लैडर में
रास्ता तो होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। उस रास्ते से सिर्फ लिक्विड आता जाता है और वह लिक्विड, उसका नाम है बाइल जूस। उसी बाइल जूस के ज़रिए ये दवाई भी जाती है। ये दवाई जाती है और स्टोन पर हिट करती है और वही स्टोन लिक्विड फॉर्म में बन करके धीरे धीरे इंटेस्टाइन में आता है। धीरे धीरे आता है, एकदम से कोई रास्ता नहीं है जो स्टोन पूरा आ जाए। वो इंटेस्टाइन में आने के बाद और फिर वो मोशन के रास्ते, मल के रास्ते शरीर से बाहर निकलता रहता है। रोगी को पता भी नहीं चलता कि पथरी कब निकली। जो यूरिन के जरिए जो पथरी निकलती है उसमें तो महसूस होता है कि कुछ दाना निकल रहा है, कभी ब्लीडिंग के भी चांसेस बन जाते हैं, कभी पेन भी होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग भी हो सकती है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसका बिल्कुल कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होने के बाद इंटेस्टाइन के जरिए मल के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है उपेंद्र जी कि उसका रास्ता नहीं होता। तो किसी ब्लैडर, हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लैडर हैं, तो हर एक ब्लैडर को रास्ता मिला है। तो उस ब्लैडर का जो रोल है तो वो तो करता है अपना काम है। बिल्कुल, अगर रास्ता नहीं होगा तो काम कैसे करेगा। बिल्कुल। ये सवाल वैसे दर्शकों का तो मैंने आपसे पूछा ही, ये सवाल मेरे मन में भी हमेशा उत्पन्न होता था कि गॉल ब्लैडर में तो हमारा कोई रास्ता ही नहीं होता, क्योंकि हमने अक्सर यही बात सुनी है कि यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं होता पथरी निकलने का, इसलिए हमें ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। देखिए, जिस रूम में कोई भी बैठा है, हम इस रूम में हैं, इस रूम में दरवाजा, खिड़की कुछ तो होगा। बिल्कुल। अगर कुछ भी नहीं है तो इस रूम का मकसद क्या है। बिल्कुल, कुछ तो रास्ता होता है, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रास्ता तो होता है। अच्छा, अक्सर ना ये भी बात कही जाती है कि गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करवा लो, इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, गॉल ब्लैडर का, पित्त की थैली का हमारे बॉडी में इतना कार्य होता नहीं है, तो ऑपरेशन करवा भी लोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, ये जो संशय है, ये जो भ्रम है, ये बहुत गलत है। भ्रम तो जब भ्रम नाम पड़ा है तो गलत ही है। बिल्कुल। देखिए, ब्लैडर का काम है एंजाइम को स्टोर करना। जब हम खाना खाते हैं और खाना इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ से एंजाइम इंटेस्टाइन में जाते हैं और भोजन को हजम करते हैं। अब जब गोडाउन नहीं होगा तो एंजाइम आएंगे कहाँ से। एंजाइम नहीं आएंगे तो कि किस प्रकार से जो जठर अग्नि है कैसे प्रदीप्त होगी। तो इसलिए गॉल ब्लैडर का बहुत बड़ा महत्व है। अगर महत्व नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये हमारे शरीर में भी नहीं होता। तो इसलिए ये एक भ्रांति है कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों को एसिडिटी होती है, गैस बनती है, वोमिटिंग के सिम्टम बने रहते हैं और एक अनइजीनेस जो है लाइफस्टाइल हो जाता है। काफ़ी लोग गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, गॉल ब्लैडर की स्थिति खराब हो जाती है, सिकुड़ जाता है, गल जाता है। ऐसी स्थिति में गॉल ब्लैडर को निकालना चाहिए। बहुत सुंदर। तो ऐसा नहीं है, यदि कोई बच्चा है या 20 साल की उम्र है, 25 की, 30 की, 40 की उम्र है, तो उनको तो आगे गॉल ब्लैडर का यूज़ है। अगर स्थिति ऐसी आ गई है, उम्र 60 है, 65 है, 70 है या कोई डायबिटिक है, तो उनके लिए अगर ऐसे चांसेस बन गए हैं कि गॉल ब्लैडर बिल्कुल ख़राब हो गया है तो उनको निकालना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया। और जैसे कि अभी आपने बोला कि बच्चों को भी हो रही है आजकल, ज़रूरी नहीं है कि एक एज के बाद ही यह समस्या हो, यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है, बच्चों में भी देखी जा रही है। गॉल ब्लैडर की जो ये पथरी की समस्या है बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन, ये बढ़ने का कारण क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर के जरिए मैं सभी दर्शकों को जगाना चाहता हूँ कि क्या कारण है। मेरे पास 4 साल का एक बच्चा है जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, एक 12 साल का बच्चा है, एक 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा गाजियाबाद से आया है। तो उनको जो स्टोन बना वो क्यों बना,
तो ये जो प्रश्न है ये मेरे पास कई दिन से आ रहा है। आपने ये प्रश्न किया है तो मैं इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि बच्चे के जन्म से पहले जो बच्चे की माँ है, बच्चे की माँ की जो बॉडी है वो एसिडिक रही है और प्रेगनेंसी टाइम में उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा, एंटी एसिडिक चीज़ें नहीं खाई हैं और ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें खाई हैं, इसलिए उनके लीवर पे बुरा प्रभाव पड़ा। या आजकल देखा जा रहा है कई जो महिलाएं हैं वो नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं, उनकी कुछ ऐसी जॉब रहती है कि वो ज़्यादातर नाइट शिफ्ट भी लगाती हैं और उनका खाने पीने का जो रूटीन है वो बिगड़ चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रेगनेंसी होती है उस समय बच्चे पे या खुद पे वो खान पान पे ध्यान नहीं दे पाती और ऐसी स्थिति में बच्चे को स्टोन बनने के चांस हो जाते हैं। तो हमने ये जो मैसेज है कई लोगों को दिया कि जब भी प्रेगनेंसी टाइम हो तो उस महिला को ज़्यादा से ज़्यादा पित्त शामक औषधियों का, पित्त शामक जो फूड है उसका सेवन करना चाहिए। जैसे ये नारियल है, नारियल का पानी है, नारियल की गिरी है, या जैसे रास्ते में से जा कर के ग्रीन जो नारियल होता है उसकी गिरी खाएं, या ऑरेंज आप ले सकते हैं। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पित्त का शमन करती हैं, उनके सेवन से ये जो रोग है जो बच्चों में हो रहा है वो रोग रुक सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, यानी कि पित्त की थैली में पथरी जो उत्पन्न हो जाती है, कैसे उससे हम निजात पा सकते हैं बिना ऑपरेशन के, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो यदि आप भी इस किट को प्राप्त करना चाहते हैं, दवा मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्थान में आना चाहते हैं तो यह भी संभव है। आप अपना चेकअप करा के फिर यह दवा लेना चाहते हैं, यह भी संभव है। उसके लिए सिर्फ आपको छोटा सा प्रयास करना होगा। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना, जो नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। मन में कोई भी प्रश्न है, दुविधा है, तो इन नंबर्स पे आपको समाधान आपका प्राप्त हो जाएगा। बाकी अधिक जानकारी तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से अपने जो दर्शकों की क्वेरीज है उसकी ओर बढ़ना चाहूंगी। सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास एक क्वेरी और आई है। उनके हस्बैंड जो है, जिन्होंने, एक फीमेल ने हमें यह क्वेश्चन लिखा है, उनका सवाल यह है कि उनके हस्बैंड जो है वो किडनी पेशेंट है, तो ऐसे में क्या वो ये मेडिसिन को ले सकते हैं? क्योंकि किडनी पेशेंट है तो उनकी ऑलरेडी उस चीज़ की भी मेडिसिन चल रही है। हाँ जी, तो क्या उस मेडिसिन के साथ और किडनी पेशेंट होने के बावजूद भी वो यह मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखिए, जो किडनी पेशेंट है वो मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अनुपान है, दवाई लेने का तरीका है, थोड़ा बदल जाएगा। जब भी वो दवा लें वो एप्पल जूस के साथ लें, या नारियल के पानी के साथ लें, या सफ़ेद पेठे का रस। ये 3 चीज़ें अपने नॉलेज में रखें और उनके साथ ये दवा का सेवन करें। और जो किडनी की दवाई है उसके और इसके बीच में 1 घंटे का फासला रखें जी। जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है, इसके लेने से आपकी जो किडनी है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और अच्छा प्रभाव पड़ने के पूरे चांस हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपने यह समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है। हमने आप ही की क्वेरी को इस कार्यक्रम के माध्यम से लिया है। तो यदि मन में अभी भी कोई सवाल है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके हस्बैंड किडनी पेशेंट भी हैं तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि सर ने भी बताया है क्या कुछ सावधानियों ने बरतने की आवश्यकता है, वैसे सावधानियां बरतते हुए वह इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ना चाहूँगी जो हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए आई है। इनका सवाल ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन भी है और किडनी स्टोन भी है, और दोनों ही स्टोन जो है वो उनका साइज़ बहुत बड़ा है। तो ऐसे में ये मेडिसिन अगर वो लेते हैं तो एक साथ वो पथरी निकलने के चांसेस हैं, निकल सकती है?
बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। लेकिन किडनी के लिए, किडनी में जो स्टोन है उसके लिए एक मेडिसिन इसमें और ऐड करनी पड़ेगी। ये जो किट है गॉल ब्लैडर स्टोन पे काम करती है, और जब आप हमारी संस्था में फ़ोन करेंगे तो आप बताएंगे कि किडनी स्टोन भी है, तो उसके साथ हम एक मेडिसिन और ऐड करेंगे और आपकी जो किडनी की जो मेडिसिन दवा, वो जो पथरी है वो भी निकल जाएगी उससे। तो ऐसे में एक क्वेरी हमारे पास और आई है, उनका सवाल ये है कि कितने साइज तक की पथरी निकलने के चांस होते हैं? यदि गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाए तो कितने साइज तक की, मतलब कितने mm की पथरी जो है वो निकल सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न आता है कई बार। देखिए, ऐसा है कि कितने भी साइज की पथरी है ये महत्व नहीं रखता, लेकिन जो पेशेंट है, रोगी है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, उसको पेन है या नहीं है, उसको कहाँ कहाँ पर दर्द है, और क्या उनको वोमिटिंग के सिम्टम है या नहीं है, या बैक पेन है या नहीं है, उसके सिम्टम क्या हैं। यदि उनके सिम्टम ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा पेन है, देखो पथरी का साइज़ है 9 mm है, 10 mm है या 15 mm है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन यदि उनको पेन है और उनका जो ब्लैडर है वो सिकुड़ गया है, तो फिर उसके ऊपर विचार करने योग्य ये केस होता है। और मेरे पास 40 mm एक स्टोन है, वो मेरे पास झारखंड से, दुमका से जुड़े हुए हैं, और उनका ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया है। 40 mm का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। उनके जो सिम्टम हैं वो ठीक हैं, उनको कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी का स्टोन 12 mm है और उनको रात रात भर जाग करके बितानी पड़ती है और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, दर्द ज़्यादा है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि उनको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बिल्कुल सही राय देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भ्रम में डालते हैं या कुछ आपको गलत जानकारी देते हैं। जो आपके लिए उचित है वही हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं। तो यदि आप इस दवाई को मंगाना चाहते हैं, अपनी जो पथरी को बिना ऑपरेशन के निकलवाना चाहते हैं, तो ऐसे में एक बारी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े, संस्थान से जुड़े और इस किट को ज़रूर ऑर्डर करके देखिए, क्योंकि इस किट का ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो बहुत ही नेचुरल वे में बनाई गई है और बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स है इसमें, जो कोई भी आपके शरीर पे साइड इफेक्ट नहीं देंगे। बाकी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। किट मंगवाना चाहते हैं तो भी ये नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। अधिक जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं या फिर संस्थान में आके विजिट करना चाहते हैं तो भी पूर्ण रूप से यही नंबर्स आपकी सहायता करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल मैं यहाँ पे सर आपसे और करना चाहूँगी कि अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर की पथरी हो जाती है ना, तो मन में एक ये होता है कि आखिर कब इससे परेशानी से छुटकारा मिलेगा हमें। तो हमारे पास मोस्टली क्वारी एक ये भी आई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये पथरी कब तक, मतलब अगर हम इसका सेवन करते हैं इस मेडिसिन का, तो कितने समय में यह पथरी निकल सकती है दवाई के थ्रू? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, जो रोगी होता है, जो पेशेंट होता है, वह जब साइज़ के ऊपर बात करता है और फिर ये क्वेश्चन करता है कि ये कितने समय में निकल जाएगी, सबसे पहले तो ये है कि उसको परहेज पहले दिन से शुरू करना होगा। अगर व्यक्ति परहेज नहीं करता है बिल्कुल तो उसको टाइम ज़्यादा लग सकता है। जनरली, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, मेरे पास अभी तक जो रिज़ल्ट आए हैं वो ये आए हैं कि पहले महीने तो बेस बनता है, पहले महीने पथरी का जो साइज़ है वो बढ़ना बंद होता है और अगले महीने से घटना शुरू होता है। अच्छा। किसी किसी को 1 से 1.5 महीना, 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं वो ये आए हैं
कि 2 महीने में पथरी का साइज घटना शुरू हो जाता है। यानी कि जो भी इस दवा का सेवन करेंगे थोड़ा सब्र रख के करें, क्योंकि सब्र। हमें ना इंस्टेंट रिजल्ट हम देखते हैं कि हाँ। आज हमने खाने शुरू किया है, कल परसों से हम चेक करना शुरू करते थे नहीं, कि नहीं, 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 निकल रही है पथरी या नहीं निकल रही। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी। क्योंकि इसमें जो रास्ता होता है वो लीवर के जरिए होता है। पहले हम लीवर को ट्रीट करते हैं, हमारी जो दवाई है वो लीवर पे काम करती है। जो इसमें एक कंटेंट है भूई आंवला। भूई आंवला लीवर की बहुत अच्छी औषधि है, जैसा कि मैंने बताया ऐशगार्ड एस्ट्रैक्ट। क्योंकि हम परिणाम पे काम भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले कारण पे काम करते हैं। पथरी क्यों बनी, अगर हम उस पे काम नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हम कारण पे काम करते हैं और पहले लीवर को ट्रीट करते हैं। लीवर से जो बाइल जूस जाता है, वो बाइल जूस की जो क्वालिटी है वो दुरुस्त होगी, वो ठीक होगी, वो सुपर होगी, तो वो ही जो है पथरी को कम भी करेगी। तो इसलिए इसका जो हमारे सामने जो आए हैं नतीजे, वो ये आए हैं कि 2 महीने में 1 से 1.5 mm या 2 mm या 3 mm तक 4 mm भी कम हुए हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे कम होती है। जिनकी अगर 12 mm की स्टोन है तो ऐसा मैं मानता हूँ कि 4-5 महीने में 12 mm की स्टोन वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि हमारी अक्सर यही आदत होती है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, कोई मेडिसिन का सेवन करते हैं, तो हम यह देखना शुरू कर देते हैं कि अरे आज से हमने ये मेडिसिन खाई है तो कल परसों हम चेक करना शुरू कर देते हैं क्या फ़र्क पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सब्र रख के आपको इस मेडिसिन का प्रयोग करना होगा, सेवन करना होगा। एक बात मैं उपेंद्र जी बीच में बताना चाहूँगा कि इस पथरी का जो जन्म होता है वो लीवर के खराब होने से होता है। अच्छा, ये मुझे पहली बार यहाँ पर पता चला आपसे। ये एक जागरूकता का विषय है, लोग इसको सुने और इसको समझें कि पथरी का जो जन्म होता है वो लीवर के खराब होने से होता है। लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है या सिकुड़ जाता है या कहीं ना कहीं लीवर सिरोसिस के सिम्टम थोड़े आते हैं या किसी को लीवर की कोई हिस्ट्री रही हो, ऐसी इन वजहों से पथरी का जन्म होता है। तो इसलिए सबसे पहले लीवर को सही करना ज़रूरी है और आप भी इसका ये ध्यान रखें कि बहुत तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, अल्कोहल ना लें और जंक फूड ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस का सेवन करें, क्योंकि आपका जो लीवर है वो आपका जीवन है। मैंने सुना किसी कंट्री में, शायद अफ्रीका में ही, वो जब लोग हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से तो कहते हैं हैप्पी लीवर। हाँ, ये मैंने भी थोड़ा कहीं पे सुना है। तो इट मीन्स वो लोग इस बात को बड़े गहराई से जानते हैं कि लीवर हमारा जीवन है। बिल्कुल। तो इसलिए लीवर के बारे में आप नॉलेज लें और लीवर को सही रखें, लीवर को ठीक रखें। तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें या ज़्यादा अल्कोहल या चाय का अत्यधिक सेवन लीवर के लिए बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। स्मोकिंग या ज़्यादा पोल्यूशन में रहना, जिससे लीवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और नतीजा ये होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए लीवर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये आज मुझे भी पहली बार जानकारी प्राप्त हुई कि लिवर यदि हमारा खराब है तो उससे भी हमें स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर नॉर्मल जो हमारे किडनी स्टोन भी होता है। यानी कि लिवर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। हाँ, बीमारियों से बचे रहेंगे। तो देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज भी बहुत ही विशेष जानकारी आपको प्रदान की गई है। तो यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मन में अभी भी कोई सवाल है, तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यह दवाई मंगाना चाहते हैं तो भी यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस
किट को जब आप प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सब्र रख के आपको प्रयोग करना होगा। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट रिलीफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहले यह किट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले यह आपकी पथरी का साइज बढ़ने से रोकेगी और उसके बाद जो है उस पथरी के साइज को कम करना शुरू करेगी। तो सब्र रख के आप इस किट का उपयोग कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।